नमस्कार भक्तजनों, क्या आप जानते हैं देवता कौन थे, दानव कौन थे, इंद्र कौन था, विरोचन कौन था? जी हाँ, देवता और दानव दोनों ही कश्यप ऋषि की संतानें थीं जो परस्पर आपस में द्वंद्व करती रहती थी। इंद्र देवताओं का राजा था और विरोचन दानवों का राजा था, जो प्रहलाद पुत्र था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था और प्रहलाद का पुत्र विरोचन था। तो आज इन्हीं के संदर्भ में हम बात करेंगे, और इन्हीं के संदर्भ में नहीं, हम आज 2-3 विषयों पर बात करेंगे जिसमें कि देवता और दानव ने मिलकर कार्य किया है। यूँ तो सदा ही आपस में सदा लड़ते रहते थे। तो बने रहिए YouTube चैनल पर आप, और सब्सक्राइब शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल है भक्ति प्रधान। भक्तजनों, ये तो आप जानते हैं कि देवता और दानव हमेशा से ही आपस में लड़ते रहे हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जो देवताओं ने जन कल्याण के लिए प्रेरित कर दोनों को राजी किया। यद्यपि देवता जन कल्याण के पक्ष में सदैव रहते थे, दानव जन कल्याण के पक्ष में ना होते हुए भी ब्रह्मा और विष्णु जी के द्वारा प्रेरित करने पर भले ही वो राजी तो हो गए, परंतु दानवों में अपना हित ज़्यादा दिखाई देता था, जबकि देवता तो जन कल्याण के लिए कार्य करते ही हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कार्य ऐसे थे जो कि देवता और दानवों ने मिलकर जन कल्याण की भावना को लेकर किया, भले ही उनमें अपना स्वार्थ था। समुद्र मंथन की कथा आती है। देवता और दानव हमेशा से ही लड़ते रहे हैं और अमरत्व की प्राप्ति के लिए दोनों सदैव संघर्ष करते रहे हैं। अमरत्व की प्राप्ति के लिए और विजय श्री को प्राप्ति हेतु देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। हालांकि सबसे पहले भगवान विष्णु के पास देवगण ही गए कि हम सदैव देवताओं द्वारा सताए जाते हैं और हराए जाते हैं, आप कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया जो जन कल्याण के लिए था। समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकले जो आपस में बांटे। यह कार्य भगवान विष्णु ने भले ही देवों के द्वारा यह बताया कि यह जन कल्याण के लिए है, और जन कल्याण होता भी रहा है। आज वही अमृत घट जो जगह जगह पर जिसकी बूंद गिरी, आज उसी कुंभ के कारण श्रद्धालु लाभ प्राप्त करते हैं। दूसरा कार्य था संजीवनी विद्या की प्राप्ति के लिए। देवता भी अमर होना चाहते थे, दानव भी अमर होना चाहते थे, दोनों ही को संजीवनी विद्या चाहिए थी। परंतु यहाँ देखने की बात है, यहाँ एक प्रकार से देवता इस कार्य में समर्थ नहीं हो पाए। संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास जाना था, और दोनों ही दलों के एक प्रतिनिधि इसके लिए तैयार किए गए। संजीवनी विद्या की शर्त कठोर थी। इस शर्त को दानवों के गुरु महर्षि शुक्राचार्य जी ने तो पूरा कर दिया, परंतु देवताओं के राजा इंद्र इस शर्त को पूरा न कर सके। फलतः देवताओं को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं हुई, जबकि दानवों को प्राप्त हो गई। खैर, जीत तो किसी एक पक्ष की ही होगी। जो पाएगा वही जो मेहनत करेगा। अब तीसरी बात थी, प्रजापति के पास भगवान ने भेजा देवताओं के राजा इंद्र को और दानवों के राजा विरोचन को। दोनों ही अपने अपने दलों के श्रेष्ठ राजा थे। पहली बार 32, दूसरी बार भी 32 वर्षों के लिए दोनों ही
प्रतिनिधि भेजे गए थे और तीसरी बार 1000 वर्षों के लिए जो तपस्या की, उस तपस्या में जानना ये था, आत्मा के रहस्य को जानना था कि आत्मा क्या है। परंतु देवों के राजा इंद्र ने इस तपस्या को और देवताओं के राजा इंद्र ने तो इसे स्वीकार कर लिया और वह उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह बार बार इसके लिए जाता रहा, परंतु दानवों के राजा विरोचन ने एक बार में ही यह मान लिया आत्म तत्व की प्राप्ति में कि हाँ, जो हमारे शरीर से ही जो हम शरीर में महसूस करते हैं वही आत्मज्ञान है। परंतु यदि शरीर अंधा हो जाए तो वह आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा। दूसरा प्रश्न यह था कि जो हम स्वप्न में देखते हैं वही आत्मज्ञान है, और तीसरा नींद में। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विरोचन ने ही अंतिम बार जो 1000 वर्ष की तपस्या की वह इसमें सफल हुआ, जबकि विरोचन पहली ही बार में वापस लौट आया और उसने शरीर से ही आत्मज्ञान को समझ लिया। यह देखा गया कि राजा इंद्र में ज़्यादा जिज्ञासा थी और विरोचन इस कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। तो इस प्रकार से इंद्र ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। तो यही आज की हमारी एक छोटी सी कथा थी। आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।